और आखिरकार कयासों पर बीजेपी ने फुल स्टॉप लगा दिया। छत्तीसगढ़ में विपक्ष को नया नेता मिल गया। नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। रायपुर में विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी ने धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। इससे पहले विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तब से ही इस बात की चर्चा की थी कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं, और हुआ भी वही। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस को टक्कर दे पाए। लिहाजा पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ को विपक्ष का नया नेता मिल गया है। पार्टी विधायक नारायण चंदेल को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष चुना है। रायपुर में विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगा दी गई। बैठक के बाद खुद नारायण चंदेल ने इसका ऐलान भी कर दिया। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से विधायक हैं। चंदेल ने अपना राजनीतिक जीवन 1980 से शुरू किया था। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। नेता प्रतिपक्ष के लिए नारायण चंदेल की दावेदारी पहले भी सामने आ चुकी है, हालांकि तब उन्हें मौका नहीं मिला था। माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद नारायण चंदेल ने ये जता दिया कि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर में नजर आएंगे। एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। नारायण चंदेल को धर्मलाल कौशिक की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। विधायक दल की बैठक के बाद नए बदलावों को लेकर सर्वसम्मति और एकजुटता दिखाने की कोशिश भी दिखी। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नेता चयन होता है तब तब उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मत हो कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। छत्तीसगढ़ के वोटरों का बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। पिछले विधानसभा चुनावों में इस वर्ग ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस में शीर्ष नेताओं में भी अब ऐसे ओबीसी नेता हैं जो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नया नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी वर्ग से ही चुना है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम की कमियों की वजह से जो हालात बने, उसके बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की काफी बातें चली। मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज भी हालात ढाक के 3 पात ही नजर आते हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो हेल्थ सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीमार पत्नी को कंधे पर लादकर अगर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि हेल्थ सिस्टम मजबूत है? बीमार पिता को हाथ ठेले पर अस्पताल लाने की नौबत आए तो कैसे कहा जाएगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है? सरकारी अस्पताल में पत्नी की डिलीवरी से पहले ही पिता को बच्चा दे दिया जाए तो कैसे माना जाए कि अब स्वास्थ्य विभाग सजग है?
मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की यही व्यथा है। कोरोना काल का दर्द झेलने के बाद तो दावा यह किया जाता है कि जनता की सेहत प्राथमिकता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी बयां करती हैं। डिंडौरी के अमरपुर विकास खंड के भरकुंडा टोला में एक महिला की तबीयत बिगड़ी तो एम्बुलेंस तक नसीब न हुई। जंगली रास्तों पर पति अपनी पत्नी को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचा। भिंड में एक आदमी की तबीयत बिगड़ी तो बेटे ने अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन किया। एम्बुलेंस तो नहीं मिली, बेटे को हाथ ठेले से पिता को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। दमोह में तो हद ही हो गई। सरकारी अस्पताल में महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। वार्ड के बाहर बैठे परिजनों के पास नर्स बच्ची लेकर आई और कह दिया कि महिला को बेटी हुई, इसे संभालिए और ब्लड सैंपल की जांच कराइए। बाद में पता चला बच्ची किसी और महिला की थी। उस महिला की तो अभी डिलीवरी तक नहीं हुई। लापरवाही का आलम यह कि सब हैरान रह गए। नहीं किया, जब डिलीवरी हुई नहीं थी अपनी उतने पीरियड में 2:30 बजे की, अपनी 3 बजे के बाद हुई डिलीवरी। आधे घंटे के अंदर ही बाद में हुआ। अच्छा, बाद में हुआ और बहुत देर तक लिए भी रहे गुड़िया, 10 मिनट तक दीदी। अच्छा, आपकी दीदी? हाँ, ला रही 10 मिनट तक यहीं बैठी रही सामने। तो हुआ बेटा? हाँ, फिर बेटा हुआ, बेटा दिया। हमने अपनी मिसेज से भी पूछा, कह ले अपनी नहीं, हमने बाद में ऐसा तो नहीं हमने कि कुछ वो हो, कह ले नहीं हम तो होश में थे और सब क्लियर है। सवाल सिर्फ इन चंद घटनाओं का नहीं बल्कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग के दावे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।